तफसीलात मांग ली हैं। अससाजात की बात पुरस का मुद्दा इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सरकारी तौर पर तहरीर किए गए खत में ग्रेड 18 के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर ने सिकंदर सुल्तान राजा के अपने और जेर कफालत अफराद बिलखुसूस सबसे बड़े बेटे की असासों की तफसीलात मांग ली हैं। फौजिया चौधरी से मजीद जानेंगे। फौजिया, बताइएगा कि बास पुरस का ये मुद्दा अब इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर हैं, उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है और सेक्रेटरी ईसीपी को सरकारी तौर पर ये तहरीर किया गया है। उनका ये खत, ये ग्रेड 18 के जो ऑफिसर हैं, ये डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसलाबाद हैं और इरफान कौसर इनका नाम है। इन्होंने अपने खत में दर्जा झैल दस्तावेजात की जो है फरहमी का वो मुतालबा किया है। उसमें उन्होंने ये कहा है अपने लेटर में कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है चीफ कमिश्नर साहब, उनके अपने और जेर कफालत अफराद जो हैं बिलखसूस सबसे बड़े बेटे के असासाजात की जो तफसीलात हैं वो दी जाए। उसके साथ साथ साल 2022 और 23 में होने वाली DGWP की मीटिंग के मिनट्स की कापी भी उन्होंने मांगी है। PWD के फराहम करदा फंड की तफसीलात जो हैं वो भी उन्होंने मुतालबा किया। उसके साथ साथ ECP के रूल्स की कापी और 31 मार्च तक इसमें जो तरमीम हुई वो भी उन्होंने मांगी है। और ग्रेड 18 से 17 से 21 के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट की जो कापी है वो भी उन्होंने मांगी है। और ये जो ऑफिसर हैं इरफान कौसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसलाबाद हैं, इन्होंने ये तमाम मालूमात जो हैं वो 5 मई तक जो है 2023 तक उन्होंने मुतालबा किया है कि इनको ये तमाम दस्तावेजात जो हैं वो 5 मई तक फराहम की जाए। जी अच्छा फौजिया, मजीद ये भी कहिएगा कि ये मुद्दा तो इलेक्शन कमीशन पहुंच चुका है। इलेक्शन कमीशन के ये सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने ये फैसला किया है और कहा है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करेंगे, तो क्या इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई बयान दिया गया है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अभी उन्होंने ये जो खत है ये चीफ कमिश्नर तक पहुंचा है, उसके साथ साथ सेक्रेटरी तक ये पहुंचा है। अभी तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस हवाले से कोई जो चीज़ है वो सामने नहीं आई, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ ही ये खत लिखा है और ये पब्लिक न्यूज़ को ये खत जो है वो फौरी तौर पर जो है वो मौसूल हो गया। और इस हवाले से सबसे अहम बात हम आपको ये बताते चले कि उन्होंने जो अपना लेटर लिखा है उसमें जो दस्तावेजात मांगी हैं उसके साथ साथ उन्होंने वजूहात भी बयान की हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो रेफरेंस दायर करना चाह रहे हैं वो क्यों करना चाह रहे हैं। उसमें फहरिस्त उन्होंने ये कहा है कि इस्लामाबाद, लाहौर और सरगोदा में रियल स्टेट और प्राइवेट लैंड के हवाले से गैर जरूरी असर रसूख जो है वो इस्तेमाल किया गया। अपने खानदानी ब्यूरोक्रेट अफराद के लिए मुनाफा बख्श पोस्टिंग में गैर जरूरी मुदाखलत की गई। और उसके साथ साथ जो उन्होंने वजह बयान किया, उन्होंने कहा है गुलाम महमूद डोगर केस में सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन का जिक्र किया है। अपनी आईनी जिम्मेदारी में नाकामी का भी जिक्र उन्होंने किया। उसके साथ साथ सरकारी वसाइल का गैर मामूली इस्तेमाल और इलेक्शन कमीशन में इंतजामी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल जो है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जिन वजूहात पर वो ये तमाम दस्तावेजात जो हैं वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको 5 मई तक फराहम की जाए। जी ठीक है फौजिया, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब मजीद तफसीलात आपसे लेते हैं। अससाजात की बास पुरस का मुद्दा इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सरकारी तौर पर तहरीर किए गए खत में ग्रेड 18 के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर ने सिकंदर सुल्तान राजा के अपने और जेर कफालत अफराद बिलखुसूस सबसे बड़े बेटे के असासों की तफसीलात मांग ली हैं। जो खत लिखा गया पब्लिक न्यूज को मौसूल हो गया है। अहम खबर है जिसे आप तक पहुंचा रहे हैं कि ये मुद्दा अब अससाजात की बात पुरस का इलेक्शन कमीशन भी पहुंच गया है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर ऑफिसर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का ऐलान कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को सरकारी तौर पर तहरीर किए गए खत में ग्रेड 18 के ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर ने सिकंदर सुल्तान राजा के अपने और जेर कफालत अफराद बिलखुसूस सबसे बड़े बेटे की असासों की तफसीलात मांग ली हैं। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर कन्नौर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अससाजात की ये बास पुरस का मुद्दा है, इलेक्शन कमीशन तक भी पहुंच गया है। सीनियर ऑफिसर हैं, उन्होंने फैसला किया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का। इस
इसकी कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं होती है। मामला यह है कि अगर वो इलेक्शन कमीशन का इंतहाई जूनियर अफसर है, 18 ग्रेड का अफसर जो होता है इंतहाई जूनियर अफसर होता है, अगर उन्हें कोई इलेक्शन कमीशन के मामले में कोई इतराज़ात है तो बाकायदा उसको अपनी शिकायत दूर करने के लिए उससे मुलाकात भी कर सकता है, लेकिन सुप्रीम जुडिशल कोर्ट में जाना कोई मजाक नहीं होता है। इसके लिए तो ज़ाहिर है कि एक तरीक़ाकार है, ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। ये इंतहाई जो है मज़ाक़ा खेज उसने ये हरकत की है और ये उसका जो है हमें समझ नहीं आ रही कि उसको किस बना पर उसने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ दरख्वास्त दी है। तो ये बड़ी मज़ाक़ा खेज है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। कमर साहब, अब ये एक मुद्दा तो उठ चुका है कि इसकी बात पुरस की जाए और जो हवाले दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर भी इसमें इस खत में वो मेंशन किया गया है जो सीसीपीओ लाहौर के हवाले से था, और फिर ये भी कहा गया है कि जो इख्तियारात हैं उनका नाजायज इस्तेमाल किया गया है। एक जूनियर अफसर को इस तरह के करने की कोई सुप्रीम जुडिशल का ज़ाब्ता इखलाक है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जो कोई अप्लाई करता है आर्टिकल 209 के तहत उसका एक तरीक़ेकार होता है। हर आदमी एक सरकारी अफसर या उसी महकमे का जूनियर अफसर जो है वो इस तरह के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दरख्वास्त देने का मजाज नहीं है, लेकिन जो दरख्वास्त अगर दे दी है तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस पाकिस्तान उसको खारिज कर देगी। अच्छा कमर साहब, मजीद ये भी कहिएगा कि कानूनी चाराजोई क्या हो सकती है? अब बात तो उठ चुकी है, सवालात कर लिए गए हैं, कानूनी तौर पर इस पर क्या चाराजोई करेंगे? कोई कानून तो अब तो ज़ाहिर है, तो इलेक्शन कमीशन का जो अपना डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है उसके तहत वो कार्रवाई करने के मिजाज हैं, वो तो कार्रवाई कर सकते हैं। उनके पास जो बाकायदा सर्विस रूल है और सर्विस एक्ट है उसके तहत वो कार्रवाई करने के मिजाज है, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं करेंगे। उसको बस ये मामला वो दरख्वास्त दे दी है तो ये रजिस्ट्रार ऑफिस से ही ये दरख्वास्त जो है ये वापस हो जाएगी, खारिज हो जाएगी। इसकी कोई आइडियल कानूनी हैसियत नहीं है। महज उसने उसका नाम क्या बताया आपने इसका जिसने दरख्वास्त दी है? जी क्या कह रही हैं? जिसे दरख्वास्त जमा कराई है वो कौन, ऑफिस का नाम क्या? इरफान कौसर साहब हैं, कमिश्नर फैसलाबाद, उनकी जानिब से ये किया गया है। क्या नाम है? कमर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं। नुमाइंदा इस्लामाबाद फौजिया चौधरी भी हमारे साथ मौजूद थी। बहुत शुक्रिया आपका।